हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन इसी तरह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देख सकते हैं टोटल 4 कथन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़िए और इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर प्रश्न आप लोग पहले पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। यानी कि ये इन चारों कथनों में सही कथन कौन सा है आपको वो लिखना है। जयशंकर प्रसाद आलोचना के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। प्रेमचंद जी की है गोदान रचना, यह एक उपन्यास है प्रेमचंद जी की। ओके, तो महादेवी वर्मा तो गलत है, यहाँ पर प्रेमचंद जी होता तो फिर इसका आंसर सही हो जाता, यही कथन इसका सत्य होता, बट ये गलत है। अगला पढ़िए, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। जी बिल्कुल सही, यही सही आंसर हो जाएगा, यही सही कथन होगा। तो इसे आप लोग उत्तर में यहाँ पर उत्तर डाल के लिख दीजिएगा एग्जाम में। बाबू गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों बाबू गुलाब राय जी साहित्यकार एवं निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्य कृतियों के नाम बता देता हूँ। एक है हिमकिरीटनी और दूसरी है हिम तरंगिणी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला हिमकिरीटनी एंड दूसरा हिम तरंगिणी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल की एक रचना का नाम लिखिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने आपके गद्य खंड का पहला चैप्टर ही लिखा है, जिसका नाम है मित्रता। दो बता देता हूँ, एक मित्रता है और एक और आप लोग ध्यान रखिएगा, चिंतामणि। चिंतामणि, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और जो भी बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए इन सभी क्वेश्चन को। रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। पहली विशेषता है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति एंड दूसरी है श्रृंगार प्रियता। तो मैं लिखवा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर टोटल 3 विशेषताएं लिख दी हैं, तो आप लोग इन तीनों विशेषताओं को पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, सिंदूर की होली कृति किस विधा पर आधारित रचना है। सिंदूर की होली दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये कृति किस विधा पर आधारित है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा सिंदूर की होली किस विधा पर आधारित रचना है। तो सिंदूर की होली दोस्तों लक्ष्मी नारायण का एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो नाटक है, तो ये किस विधा पर है। जी हाँ दोस्तों, नाटक विधा पर। किस विधा पर, नाटक विधा पर। इसके लेखक कौन है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, किसी को भी नहीं पता होता कि क्या पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग सभी को नोट करते रहिए। लिख लीजिए यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण ने लिखा है। ओके, आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये आपको यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, आपके लिए एक पद्यांश है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कई पेपर में दोस्तों काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है। 2022 बोर्ड परीक्षा में काव्य सौंदर्य नहीं पूछा गया था, तो
तो आप लोग काव्य सौंदर्य भी लिखना सीख लीजिएगा। मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। क्या चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो यहाँ पर आपसे इसका संदर्भ पूछा जा रहा है और व्याख्या भी। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे बता देता हूँ मैं आपको लिखकर। संदर्भ में दोस्तों आपको लिखना रहेगा, क्या लिखने रहेगा दोस्तों, कि प्रस्तुत पद्यांश या पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। इसका संदर्भ यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसी तरह लिख कर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ आपको काले रंग से हेडिंग डालना है। उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि काव्य खंड पद, ये शीर्षक का नाम है और किस महाकाव्य से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से, ये आपको हाईलाइट कर देना है, यानी कि काले पेन से लिख देना है और बाकी सब नीले पेन से रहेगा। तो इसकी व्याख्या भी 2 नंबर की आती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी क्या करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि दोस्तों वो कहते हैं कि जो आपके चरण कमल के समान कोमल हैं उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघे मतलब कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। और राजा जो होता है दोस्तों वो सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ओके, तो आप लोग इसी तरह लिख देंगे। ये देखो, ये लिखवाने लायक नहीं है दोस्तों, आप लोग रट लेंगे, मैं लिखवा दूंगा। तो आप लोग इससे खुद लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गद्यांश। गद्यांश के ऊपर इसमें दोस्तों 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका 6 नंबर इसमें भी पक्का होने वाला है। ये एक गद्यांश मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पढ़िए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2-2 अंक के हैं, तो यही से आपके 6 अंक पक्के होंगे अगर आप 2-2 अंक वाले प्रश्न का जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पेपर में भी ऐसे ही रेखांकित अंश मिलेंगे आपको, उसका व्याख्या करना रहेगा। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा, यानी कि इसका आंसर जब आप लिख सकते हैं तब यहाँ से आप पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। और आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।